Assalamu alaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the lecture 15 of chapter 3 dynamics. Today our topic is on page number 77 rocket propulsion and thrust. Propulsion and thrust दोनों का मतलब आपके पास धकेलना यानी पुश करना है, बट आपके पास thrust जो है वो आपके पास accelerated push को बोलते हैं. ओके, देयर इज़ अ सिंपलेस्ट फिगर आपके पास ऑफ रॉकेट आपके पास यहाँ पर हम एज अ आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं, बट आपके पास ये केस जो है आपके पास वो केस है जिसमें आपके पास मास ऑफ दी सिस्टम जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं होता, या मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूसली आपके पास वेरी कर रहा होता है. ठीक है, ओके. रॉकेट में आपके पास इग्निशन चैम्बर होता है. इग्निशन चैम्बर में आपके पास जो है फ्यूल एंड ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ना स्पेस आपके पास ऑक्सीजन नहीं होता. दैट्स वाई जो है हम फ्यूल के साथ ऑक्सीजन भी इग्निशन चैम्बर में जो है फिल करके रखते हैं. ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है बेटे, आपके पास जब रॉकेट इंजन ऑपरेट होता है तो आपके पास जो है यहाँ पर इसका जो ये रेयर एंड है, इससे कंटिन्यूसली आपके पास जो है फ्यूल बर्न होकर और आपके पास जो गैसेस हैं वो इजेक्ट आउट होती हैं. ठीक है, और आपके पास जब वो गैसेस इजेक्ट आउट होती हैं विद सम वेलोसिटी, देन आपके पास रॉकेट जो है वो इन अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है. अब फिगर को देखें, यहाँ पर मैंने 2 फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं. इसमें आपके पास जो फर्स्ट फिगर है इसमें आपके पास रॉकेट जो है वो इनिशियली रेस्ट स्टेट में है. तो जब वो आपके पास रेस्ट स्टेट में है तो उसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो मैं 0 ले रही हूँ. ठीक है, उसके बाद आपके पास जब रॉकेट जो है वो लॉन्च होने के लिए तैयार होता है, देन आपके पास उसके फ्यूल जो है वो बर्न होता है. एंड जब आपके पास फ्यूल बर्न होता है तो आपके पास गैसेस जो हैं वो देखें यहाँ रेयर एंड से जो है वो इजेक्ट आउट हो रही हैं. और आपके पास देखें, आपके पास रॉकेट जो है वो इन दिस डायरेक्शन लॉन्च होना है, तो आपके पास गैसेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास इजेक्ट आउट हो रही हैं. ठीक है, अब गैसेस जो हैं उनका भी आपके पास कुछ मास एंड आपके पास वेलोसिटी होता है. इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा. सेम वही मोमेंटम आपके पास रॉकेट का भी होता है, बट आपके पास जो है दोनों मोमेंटम आप देखें तो यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं उनके साथ साइन अपोजिट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास गैसेस जो हैं वो आपके पास उस डायरेक्शन के अपोजिट इजेक्ट आउट हो रही हैं जिस डायरेक्शन में आपने रॉकेट को लॉन्च करना है. दैट्स वाई हम यहाँ पर कहते हैं कि दोनों आपके पास यानी गैसेस एंड रॉकेट आपके पास सेम मोमेंटम पोजेस करते हैं, बट आपके पास विद अपोजिट साइन. और जब हम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास 0 ही आता है. तो इट मीन्स कि आपके पास जो है रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसमें आपके पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल होते हैं, या मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो आपके पास कंजर्व रहता है. ओके, यहाँ पर आपके पास देखें मास ऑफ द रॉकेट को कैपिटल M से और आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट को आपके पास VR से रिप्रेजेंट किया है. मैंने पॉजिटिव यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि ये आपके पास अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस है. ठीक है, एंड गैसेस के मास को मैंने स्मॉल m से एंड आपके पास वेलोसिटी को Vg से रिप्रेजेंट कर दिया है. एंड नेगेटिव साइन मैंने इसलिए ले लिया कि मैंने इसको यहाँ पर नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग कंसिडर किया है. ओके, अब हम जो है इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, रीडिंग करते हैं. तो रॉकेट प्रोपल्शन एंड थ्रस्ट, इसका मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अ फिनोमेनन सिमिलर टू मजल आपके पास जो है ओपन सर्कुलर डिस्चार्जिंग एंड को बोलते हैं. ठीक है, मजल वेलोसिटी अकर्स इन रॉकेट प्रोपल्शन. द रॉकेट इजेक्ट्स गैसेस फ्रॉम इट्स टेल एट हाई वेलोसिटी. अभी हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. जस्ट एज अ राइफल इजेक्ट्स बुलेट्स और कैनन फायर्स अ शेल फ्रॉम इट्स बैरल. ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये 2 एग्जाम्पल दे दी हैं. जिस तरह राइफल आपके पास वर्क परफॉर्म करती है या कैनन तोप को बोलते हैं. ठीक है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह आपके पास रॉकेट भी अपने रेयर एंड से जो है वो गैसेस को इजेक्ट आउट करवाता है. राइफल बुलेट को इजेक्ट आउट करवाती है, कैनन आपके पास कैनन बॉल को इजेक्ट आउट करवाती है. ठीक है, रॉकेट्स, अब ये आपके पास लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, काइंडली इसको अंडरलाइन करें. ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हम जो सिस्टम अब डिस्कस करें उसमें मास जो है ऑफ अ सिस्टम कांस्टेंट नहीं रहता.
A rocket's mass isn't constant because the fuel it contains is constantly decreasing. ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आप लॉन्च कर रही हैं रॉकेट को और वो आपके पास रन कर रहा है, इट मीन्स कि आपके पास वहाँ फ्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. Thus giving acceleration टू दी रॉकेट इज कॉल्ड थ्रस्ट. तो आपके पास जो है, देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि थ्रस्ट आपके पास क्या है, एक्सेलरेटेड पुश है. इट मीन्स कि आपके पास थ्रस्ट जो है वो फोर्स है जो कि आपके पास रॉकेट को एक्सेलरेट करती है और इन अपवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेट कर रही है. इट मीन्स कि थ्रस्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन. Thus giving any space vehicle is maneuvered आपके पास जो है लॉन्च या प्ले करने को बोलते हैं, maneuvered in empty space by firing its rocket in the direction opposite to that in which it needs to accelerate. ठीक है. When the rocket pushes on the gases in one direction, देखें gases in one direction, the gases pushes back या गैसेस पुश बैक ऑन दी रॉकेट इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है ना. तो आपके पास जो है गैसेस इन वन डायरेक्शन और आपके पास गैसेस के इजेक्ट आउट होने से आपके पास जो अप थ्रस्ट अप्लाई होता है ऑन अ रॉकेट वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है. और इसमें आपके पास जो है मोमेंटम क्योंकि कंजर्व्ड है इस सिस्टम में, दैट्स वाई इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कंसिडर कर सकते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं. होप सो आपको ये टॉपिक या ये एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर होगी. इंशाल्लाह इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम.